बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, इस वीडियो में आज शाम को डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं कुछ भी काम करती हूँ, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा कि हमें मेहनत करते जाना है, हमें नतीजे की फिक्र नहीं करनी। बाबा जी ने कहा कि हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, हमें बस मेहनत करते जाना है और रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। फिर वह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते हैं। तो बाबा जी ने कहा, मार्क्स तो मेरे भी बहुत कम आया करते थे। बाबा जी ने कहा कि मैं तो डंडे के जोर पर ही पास हुआ हूँ। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी, अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है या फिर हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो क्या उसके कर्म बनते हैं? तब बाबा जी ने कहा कि हमेशा हमें उस मालिक के भाने में रहना है। हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई हमारी बुराई करे या फिर कुछ भी कहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगर कोई हमारी तारीफ़ भी करे तो उससे भी हमें कोई फ़र्क ना पड़े। फिर बाबा जी ने कहा कि राज कराए ता तेरी उपमा, भीख मंगाए ता क्या घट जाई। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे दोबारा से सवाल जवाब का मौका ज़रूर देना। फिर बाबा जी ने कहा कि दोबारा मौके का क्या मतलब है? तब उस भाई ने कहा कि बाबा जी, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए? तब बाबा जी ने कहा कि ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि तू किससे प्यार करता है। इस बात पर बाबा जी और हुजूर दोनों हंसने लग गए और उन्हें देखकर पूरी संगत भी हंस पड़ी। बाबा जी ने उससे फिर से पूछा कि तू किसका इंतज़ार कर रहा है? यह बात सुनकर सारी संगत फिर से हंस पड़ी। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, वह निराकार है, ना तो उसका कोई आकार है, ना ही रंग रूप है। बाबा जी ने समझाया कि हमारा दायरा सिर्फ शरीर तक का बना हुआ है, लेकिन जब हम भजन सिमरन करके ऊपरी मंजिलों पर जाएंगे तब हम उस मालिक के दर्शन कर पाएंगे। फिर वह भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तूने कह दिया और मैं तंदुरुस्त हो गया। ऐसा कहकर बाबा जी मुस्कुराने लग गए। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, दिमाग में चिंता होने पर भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाता। इस बात पर बाबा जी ने कहा कि जब तक आपका ध्यान नहीं लगता तब तक सांसारिक चिंताएं तो सताती रहेंगी, लेकिन बेटा, जिस दिन आपका ध्यान लग जाएगा उसके बाद से यह सांसारिक चिंता और परेशानियां बहुत पीछे छूट जाएंगी। फिर उस भाई ने कहा कि मन नहीं लगता। बाबा जी ने फिर समझाया कि सारी लड़ाई ही मन की है, हमने मन को ही काबू में लाना है। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हमने अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। अब सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा जी ने जवाब दिया कि हजूर जी कहा करते थे कि अगर दो लोगों की सोच एक जैसी ना हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उनमें से कोई ज़रूर गलत है। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि पंडित से जाकर पूछो। तब बाबा जी ने कहा कि पंडित क्या करेगा? बाबा जी ने कहा कि दो लोगों की लड़ाई है, उसमें पंडित का क्या काम? पढ़ पढ़ पोथी पंडित अवर समझावे, घर अपने की खबर ना पावे। बाबा जी ने कहा कि पंडित के घर उसकी अपनी बेटी विधवा बैठी थी, तो क्या उस पंडित ने अपनी बेटी की कुंडली कभी नहीं देखी थी? बाबा जी के कहने का मतलब यहाँ यह था कि जो मालिक ने लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, और घर के आपसी मामले बात करके सुलझाए जा सकते हैं। उसके लिए वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी बीबी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पति स्वभाव के बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने सेवा पर और सत्संग पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया है और अब हमें भी नहीं जाने देते।
बाबा जी ने कहा कि उनकी क्या मजबूरी है या क्या सोच है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको बस घर का माहौल अच्छा रखना है। आपने उनसे इस सब के पीछे झगड़ा नहीं करना। कोई ऐसा काम ना करे जिससे घर का माहौल खराब हो जाए। किसी बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेवा किसे कहते हैं? बाबा जी ने कहा कि जो काम हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं वह सेवा है। बाबा जी ने कहा कि सबसे बड़ी सेवा भजन सिमरन ही है। बाबा जी ने समझाया कि अभी हमारा मन हमारे काबू में नहीं है, इसलिए अच्छा माहौल तैयार करने के लिए हम बाहर की सेवा करते हैं। फिर उस बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं और भी बात करना चाहती हूँ। तब बाबा जी ने कहा कि बीबियों की बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती। बाबा जी ने कहा कि इसके लिए ही तो तुम्हें पति दिए हैं, ताकि तुम उसका सिर खा पाओ। यह बात सुनकर बाबा जी और संगत के साथ साथ हुजूर जी भी हंसने लग गए। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब मैंने नामदान लिया था तब शुरू में सब कुछ ठीक था और मैं भजन सिमरन भी कर रहा था, लेकिन अब ना ही मैं भजन सिमरन पर बैठ पाता हूँ और ना ही मेरा मन लगता है। बाबा जी ने समझाया कि हमने मन को ही तो काबू करना है। मन हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप भजन सिमरन करेंगे तो धीरे धीरे मन काबू में आने लगेगा। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखा करो। बाबा जी कहते हैं कि इसका मतलब मुझे दूध मलाई और ज़्यादा खानी पड़ेगी। फिर तुम सभी कहोगे कि बाबा जी मोटे हो गए। बाबा जी ने कहा कि अब तो मैं भी स्मार्ट लगना चाहता हूँ। यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लग गई। आगे किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम जिसे भी बहुत प्यार करते हैं या जिसे भी हमारा बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हम उसी से दूर क्यों हो जाते हैं? बाबा जी ने कहा कि हम प्यार को तो समझते ही नहीं हैं। प्यार एक बहुत बड़ी और ऊंची अवस्था है। हम जिसे प्यार कहते हैं वह सिर्फ ज़रूरत के और गर्जों के रिश्ते हैं। फिर वही भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे माँ बाप मुझसे कहते रहते हैं कि तू हमारी सेवा नहीं करेगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, माँ बाप की किसी भी बात को दिल से नहीं लगाते। वह तो तुझे पक्का कर रहे हैं कि तू उनकी सेवा ज़रूर करेगा। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब माँ बाप अपने बच्चों से उनकी शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं तो क्या यह माँ बाप के कर्मों के कारण होता है? तब बाबा जी ने कहा कि इसमें उनके कर्मों का क्या है। बाबा जी ने कहा कि हम लोग ही बीवी के पीछे लग जाते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहता। बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, शादी तो एक ऐसी चीज़ है जिसे करने वाला भी पछताता है और ना करने वाला भी पछताता है। बाबा जी ने कहा कि इसलिए शादी करके ही पछता लेना ठीक है। फिर उस लड़के ने बाबा जी से कहा कि मेरा आपसे बहुत बातें करने का मन कर रहा है। तब बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तू पहले शादी कर ले, फिर मैं तेरे साथ बहुत बातें किया करूँगा। फिर वह लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप मेरे लिए लड़की ही ढूंढ दो। तब बाबा जी ने कहा कि मेरे पास और कोई काम नहीं है। फिर तुम सभी कहोगे कि बाबा लड़कियों की तरफ देखता है। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी। अगर हम यह सोचें कि हमारे सत्संग पर जाने से हमारे अंदर अचानक से बदलाव आ जाएंगे तो यह मुमकिन नहीं है। बाबा जी ने कहा कि हम सत्संग में जाएंगे, धीरे धीरे वह सब सोच हमारे अंदर असर करना शुरू करेगी, उसके बाद धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे अंदर से दर्शन शुरू हो गए, लेकिन फिर अचानक मेरा ध्यान नीचे गिर पड़ा और उसके बाद से मैं दोबारा दर्शन कर ही नहीं पा रहा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम सब जल्दबाजी करते हैं, हमें पहले तो इन सब चीज़ों को हज़म करना आना चाहिए। हम फिर जल्दबाजी में चीज़ें मांगते हैं और फिर हम वह सब संभाल भी नहीं पाते। वह भाई बोला कि बाबा जी, मुझे अब बहुत डर लगता है। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप
बस भजन सिमरन पर ध्यान दें, वह मालिक अपने आप बख्शीश करेगा। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। बाबा जी ने इस बात का जवाब दिया कि बेटा, मेरा भी संगत के अलावा कोई नहीं है, संगत है तो मैं हूँ। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपकी सेहत अब ठीक है? तब बाबा जी ने कहा, बहुत खराब है, अब जाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर वह बहन रोने लग गई और उसने कहा कि बाबा जी, आप ऐसी बातें मत करो। फिर बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, अगर उल्टा सवाल करोगे तो उल्टा ही जवाब मिलेगा। फिर उसी बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, पिछले सत्संग पर आपको कोल्ड था। तो बाबा जी ने कहा कि अब मैं कौन सा हॉट हो गया हूँ। सारी संगत फिर हंसने लग गई। संगत जी, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।